नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं गरीब और निर्धन की पुकार। इस वक्त पूरे देश में आंदोलन का दौर जारी है। एक तरफ जहां किसान प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून को वापस लेने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं मिक्सोपैथी के विरोध में। मिक्सोपैथी क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, इस सब का जवाब देने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं संबल के वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर आनंद कुमार सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गरीब और निर्धन की पुकार में। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि मिक्सोपैथी क्या है। ये तो बड़ी अचरज की बात है कि जब सारी दुनिया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की तरफ बढ़ रही है, हमें वापस एक बैकवर्ड की तरफ खींचा जा रहा है। मिक्सोपैथी एक कंसेप्ट है जिसमें कि हर ब्रांच, हर तरह की मेडिकल प्रैक्टिस को मिला करके एक प्रैक्टिस में एक डॉक्टर बनाया है। माने मेडिकल फैटर्निटी में यूज़ करने का प्रावधान दिया गया है जो प्रेजेंट सरकार ने किया है, लेकिन इसमें बहुत सी त्रुटियां नज़र आ रही हैं। और अगर ये मिक्सोपैथी लागू होती है तो मेरा मानना है कि हमारे गरीब समाज को, हमारे देश के पढ़े लिखे समाज तो जागरूक है, वो उसके जाल में नहीं आएगा, लेकिन जो गरीब, अनपढ़ और पुअर लोग हैं उनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन होगा और हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा सा जाएगा। मिक्सोपैथी अगर उसको परिभाषित करी जाए तो पहले अलग अलग पैथी क्या है ये जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एलोपैथी में जो आप लोग मेडिसिन खाते, ज़्यादातर दवाइयाँ कड़वी होती हैं। एक आयुर्वेदा है, एक अलग पैथी है जो कि प्राचीन शुरू से शुरू हुई, जिसमें सर्जरी भी थी, कुछ काढ़े होते थे जिसका इस्तेमाल होता है। फिर यूनानी पद्धति है, तो एक हो गया एलोपैथी, यूनानी, फिर एक होम्योपैथी जो टाइट्रेशन के हिसाब से दवा देती थी। इस तरह की तमाम तरह की हैं। फिर नेचुरोपैथी भी चालू हो गई, फिर योगा भी हो गया, फिर फिजिकल, फिर सेल्फ स्टाइल आदमियों ने अपनी अपनी पैथी की। तो अगर हम इसको सबको मिला करके और एक पैथी बनाई जाए और इसमें उसको ला करके उनको मान्यता दे देते हैं तो वो बनती है मिक्सोपैथी, खिचड़ी जी। तो खिचड़ी में नुकसान बहुत होने का संभावना है। एक तरफ एलोपैथी है जो ब्रांच है जो एविडेंस बेस्ड है साइंस में, और एक उसके पढ़ाने का एक सदियों लॉन्ग हिस्ट्री है। करीब 17वीं सदी से, 17th सेंचुरी से लेकर के धीरे धीरे उसमें रिफाइन करते हुए हर बार उसको तर्क किया गया, कॉन्फ्रेंसेज होती थी, मीटिंग होती थी, फिर बोलता ये चीज़ गलत है, उसे निकाला जाता था, और उस तरह करके रिफाइन होकर के आज ये डेवलप होकर आई है। तो इसका एक अपना मजबूत इतिहास है। हम सुश्रुत के इतिहास को नहीं ठुकराना चाहते, हम उसकी पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन वो उतनी कसौटी पे कस के उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं डेवलप हुए हैं, लोग प्रॉपरली आयुर्वेदा के बारे में ट्रेंड ही नहीं हुए हैं। अचानक अनट्रेंड आदमी को पूरी मान्यता दे दोगे तो क्या करेगा वो। होम्योपैथी है, एक ऑब्सोलीट ब्रांच हो गई जिसकी भी वही आयुर्वेदा की जैसे हाल है, यूनानी का वही हाल है। अब जब मिक्सोपैथी लागू हो तो ये यूनानी जिसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत हल्का है, जो किसी ब्रांच में नहीं आ रहा वो पकड़ ले रहा है आयुर्वेदा, यूनानी। एक सिलेक्शन पैटर्न भी फिक्स नहीं है, कॉलेजेस प्रॉपर नहीं है। 99% अगर आयुर्वेदिक कॉलेज में जाइएगा तो एलोपैथी का डॉक्टर पढ़ा रहा है एनाटॉमी, उनका अपना एनाटॉमी पढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर ऐसे लोगों को, जिस ब्रांच का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उनको सर्जरी करने की परमिशन दी जाए तो मैं समझता हूँ मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है जी। सर, IMA ने अभी बीते दिनों एक हड़ताल करी थी 12 घंटे की, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा था, तो इस पर आपको क्या कहना? सबसे पहले ये हड़ताल का मकसद था हमें उन गरीब जनता को फॉरवर्ड करना कि जो मिक्सोपैथी होने पे इस ब्रांच से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक हमारा प्रयास था। IMA किसी भी पैथी का अपोज नहीं करती है, पहले मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। IMA मिक्सोपैथी का अपोज ये करती है कि एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड कसौटी पे कसे हुए ब्रांच को ना करके एक ऐसे ही अरे गरे बिना ट्रेनिंग के आदमियों को अगर मान्यता दी जाएगी उसका अपोज करती है। आयुर्वेदा का अपोज नहीं करती, यूनानी का नहीं करती अपोज, एलोपैथी का, होम्योपैथी, ये अपनी ब्रांच है। हम कहते हैं आप अपनी ब्रांच बनाइए, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, और उसमें कि इसका कोई बिना ट्रेनिंग के कोई आदमी बन जाए और मैंने क्वैकरी करे
उसके खिलाफ में। तो मैं चाहता हूँ कि सबके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लो, जो मुझे लगता है कि 25-25 20-20 साल लगेंगे एक एक पैथियों में। अगर सरकार 20 साल बाद इसे अब लागू करती है पूरी तरह, यहाँ तक उसके काढ़े भी पीता हूँ जब मुझे लगता है। लेकिन जो आदमी आयुर्वेदा की डिग्री लेगा और वो फिर एलोपैथिक मेडिसिन, अगर हम ये बताते हैं कि सिर्फ काढ़े से एक सर्जरी करना है गॉल ब्लैडर को, मैं एक आयुर्वेदा में बताता हूँ, लेकिन फिर उस आदमी को सिर्फ कोई एंटीबायोटिक लिखने का अधिकार नहीं होने से, कोई एंटी इंफ्लेमेटरी लिखने का, सिर्फ काढ़े पे ऑपरेशन करे और ठीक करे, तो फिर माने और कितने आदमी जाएंगे उसके पास। ये मेरा समझाना है कि इसलिए हम लोग सैद्धांतिक रूप से अपोज करते हैं, किसी पैथी का अपोज नहीं करते। पैथी अपने आप में बहुत है, हम लोग जरूरत पड़ने पे होम्योपैथी की दवा खाते हैं, हम लोग एलोपैथी की दवा खाते हैं, यूनानी दवा भी खाते हैं। लेकिन जब कुछ ये जो पैथी डेवलप हुई, एक व्यक्ति ने अपनी तपस्या करके इंडिविजुअली एक डेवलप किया हुआ, कोई इसका ऑर्गेनाइज्ड देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए मैं इसको अचानक मान्यता दे करके एलोपैथी से मिलाने के अपोज में। अगर सरकार इसको ट्रेंड करके फिर उसके बाद करती है इसको मिक्सोपैथी को, तो आप लोग साथ देंगे? मैं इसको मिक्सोपैथी को नया नाम दे करके इसको अगर लागू करती है, हम हर पैथी के ब्रांच को एक शब्द यूज करना चाहता हूं मैं, उसके लिए मेरा वर्ड है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इसमें कोई बंटवारा नहीं है, वो भी स्वास्थ्य, आयुर्वेदा भी स्वास्थ्य के लिए है, यूनानी भी स्वास्थ्य के लिए, एलोपैथी भी स्वास्थ्य के लिए, होम्योपैथी भी स्वास्थ्य के लिए है, और मैं सारी पैथी को कवर करता हूँ। लेकिन मैं उस चीज का विरोध करता हूं कि इसका कोई बिना ट्रेनिंग के कोई आदमी बन जाए और मैंने क्वैकरी करे, उसके खिलाफ में। तो मैं चाहता हूं कि सबके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लो, जो मुझे लगता है 25-25 30 साल लगेंगे एक एक पैथी में। अगर सरकार 20 साल बाद इसे हम लागू करती है पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड तरीके से, तो हम लोग मानने को तैयार है। लेकिन एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, तार्किक वैज्ञानिक कसौटी में कसा हुआ, डबल ब्लाइंड ट्रायल, कंट्रोल ट्रायल होने के बाद एक एक दवाइयां उनकी जो काढ़े उनका ट्रायल हो, तमाम तरह के स्टैटिस्टिकल ट्रायल हो, और उसमें जब खरा उसे हम जान लेने को तैयार है। जी सर, अभी आईएमए की संबल ब्रांच ने भी बीते दिनों एसडीएम संबल को ज्ञापन सौंपा था जी, उसमें आपको क्या आश्वासन मिला था? ये बड़ी ऊपर लेवल पे है, एक एसडीएम लेवल पे क्या कर सकते हैं, उनका तो काम है इम्प्लीमेंट करना, और वो भी कंफ्यूज है, सारा समाज कंफ्यूज हो रहा है इस पैथी को आने की वजह से। मुझे तो लगता है कि आनंद फानंद में जल्दी से लागू करना ये पैथी समाज के लिए बहुत हानिकारक है। तो आपको लगता है सरकार इसे वापस लेगी? लेना चाहिए, वरना इसके खिलाफ आंदोलन होते रहेंगे। संबल के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं सर्जन डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, जिन्होंने मिक्सोपैथी क्या है उसको पूरी तरह से समझाया। कैमरामैन फिरोज अली के साथ एकाग्र गुप्ता, संबल।